ना, वहां पे क्या करना है, रो में 1 2 3 4 जितने में आएगा, और यहाँ पे 1 2, तो रो का एडिशन, कॉलम का एडिशन, जो भी एडिशन आएगी उसका क्या करना है, इनटू। अगर आपको किसी ने पूछा फाइंड रेक्टेंगल, यही मेथड, 1 2 एडिशन कितना है 6, 1 2 एडिशन 3, 6 इंटू 3, आंसर कितना आया 18। मतलब 18 लोगों में रेक्टेंगल भी है और कौन है, स्क्वायर भी है। क्योंकि उसने पूछा क्या है सिर्फ, अरे पूछा क्या है, रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो इसमें समझ में आ रहा है ना, 18 लोगों में रेक्टेंगल भी है और कौन है, स्क्वायर भी है। क्योंकि उसने पूछा क्या है सिर्फ, अरे पूछा क्या है, रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो इसमें समझ में आ रहा है ना। आखिरी वाला कंसेप्ट बचा है, थोड़ा ही है। कंसेप्ट का नाम है काउंटिंग ऑफ द ट्रायंगल। हुआ हमारा, ट्रायंगल में अलग अलग चीजें देखी, काउंटिंग ऑफ द क्या हुआ, स्क्वायर। स्क्वायर में भी क्या था, रो इक्वल टू कॉलम, देन दूसरा रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, और तीसरा क्या था, मिसलिनियस। रो कॉलम में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल देखो, हाँ ऐसा आता है, इस प्रकार का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया और ऐसे इस प्रकार का ड्रॉ, अब उसमें रेक्टेंगल में भी आएगा रो इक्वल टू कॉलम और रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। देन अब आप ही बताइए, नॉर्मल वाला, ठीक है, अब थोड़ा रेक्टेंगल की तरह निकाल लेता, थोड़ा लंबा चौड़ा निकाल दे। डन, डन ना, ठीक है, इस प्रकार ये आएगा। अब कितने रेक्टेंगल है इसमें बता सकते हैं, कितने रेक्टेंगल आएंगे। अब इतना ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं थोड़े समय बाद बताता हूँ। स्क्वायर को भी काउंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, अब उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूँ। फाइंड रेक्टेंगल, फाइंड ओनली रेक्टेंगल, ऐसा भी सवाल आएगा। हाँ, कितना आंसर आएगा, 13 आंसर बताया बराबर, ठीक है। अब देखिए डायग्राम बहुत अलग अलग प्रकार की बनेगी वॉश, ठीक है ना, इतना हम नहीं कर सकते। देखिए वही मेथड है, 1 2 3 4 लिख देना है, जैसे देखो तीन यहाँ पे प्रोसेस अलग है ना, 1 2 3 इस प्रकार लिखा कॉलम में, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2, अरे आएगा ना, 1 2 3 मतलब 3 कॉलम है और कितने रो है, 2 रो है। अब इसके एडिशन कर दो, 1 और 2 कितना बनेगा 3, कितना बनेगा 3, 1 और 2 कितना 3, 3 और 3 कितना 6, यहाँ तक डन ना। 1 + 2 + 3 कितना 6, ये 3 और ये 6, इनका अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 18। तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे, 18 रेक्टेंगल बनेगा। डन, 14 13 12 करने वाले फास्ट। आगे ध्यान में रखो, हाँ पहले पहले पढ़ लो कि इसमें कौन कौन आया है। जनरल मेथड आपण काउंट करू शकत नाही, रिपीट करू, ओके। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने डायग्राम निकालता हूँ, ध्यान दीजिए। हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार के डायग्राम निकाली और यहाँ पे मैंने 2 कॉलम और ऐसे 5 या फिर 4 दे दिए ऐसे, डन। ये पॉसिबल नहीं है हर एक उसमें काउंट करना। देखो अगर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है 1 2, चलो लगे तो मैं तीसरा भी ले लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। डन, रेक्टेंगल में वही होगा, रो इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग मेथड नहीं है। 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 3 4, इनकी एडिशन की तो कितनी आएगी 10, और इनकी एडिशन कितनी 6, 10 इंटू 6 कितना आंसर आएगा 60, कितना आंसर आएगा 60। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सवाल क्या है पता है, फाइंड द रेक्टेंगल। क्या सवाल है मेरा, फाइंड द रेक्टेंगल। मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा है फाइंड ओनली रेक्टेंगल, ऐसा नहीं बोला है। एग्जाम में आपको आता है फाइंड द रेक्टेंगल या फिर फाइंड दी ओनली रेक्टेंगल। क्या पूछेगा, रेक्टेंगल फाइंड आउट करो या फिर क्या फाइंड आउट करो, ओनली रेक्टेंगल। क्या फाइंड आउट करो, ओनली रेक्टेंगल। डन, ओके। फॉर एग्जाम्पल पहले ऑनलाइन में कमेंट नहीं आए, पहले बताए ना, समझ आया नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को काउंट करके देखना है, देखिए मैं काउंट करके बताता हूँ, ठीक है। अब टेक्निक होगी तो टेक्निक होती है, देखिए ये छोटा वाला 1 ना, ये 2 बनेगा, 3 4 5 6, यहाँ तक डन। डन, ये वाला 7 बनेगा, ये वाला क्या बनेगा 8, ये वाला क्या बनेगा 9, ये वाला क्या बनेगा 10, यहाँ तक डन। ये क्या बनेगा 11 12, ठीक है ना 13, इन तीनों का 14, ये सॉरी ये 15, डन। देन कौन सा बचा है अभी हमारा, सॉरी किती झाले 15 झाले ना, कौन सा, हाँ हाँ हाँ, ये वाला बनेगा नहीं, कितना 16,
यही एक 17 और ये सबसे बड़ा वाला एक 18। डन। अब हम इतना तो काउंट नहीं कर सकते बराबर ना, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल लिया। अब काउंट करने से अच्छा, डन ना, वहां पे क्या करना है, रो में 1 2 3 4 जितने में आएगा, और यहाँ पे 1 2, तो रो का एडिशन, कॉलम का एडिशन, जो भी एडिशन आएगी उसका क्या करना है, इनटू वरती बना। ठीक है, अभी जो फिलहाल आंसर आया पहले समझ लो। अभी जो आपको आंसर मिला ना, वो किसका मिला, रेक्टेंगल का। ध्यान दो सभी लोग, हमें आंसर किसका मिला, रेक्टेंगल। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखता हूं लगे तो, फाइंड रेक्टेंगल, और दूसरा पूछेगा फाइंड ओनली रेक्टेंगल। आप बोलोगे ऐसे कैसे क्वेश्चन होगा ये, तो दोनों में डिफरेंस बताया था वहां। फाइंड रेक्टेंगल, फाइंड, इसे वर्ड कैपिटल में लिखता हूँ, ओनली रेक्टेंगल, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान में रखिएगा। आपको एक बात बताओ, जो ये इसमें काउंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, पता है ना, अरे होगा ना, सॉरी ये स्क्वायर बनेगा ना, अरे 2 मीटर, ये दो ये स्क्वायर बन रहा है ना, डन, बन रहा है। तो रेक्टेंगल कल ही बोला है, जो भी स्क्वायर है वो कौन होते, रेक्टेंगल होते। कौन होते, जो हमारा 18 आंसर आया 18, वो किसका आंसर है पता है, रेक्टेंगल का। किसका आंसर है, मतलब इसमें कौन कंक्लूड, मतलब कौन ऐड किया है मैंने, स्क्वायर भी ऐड है उसमें। क्या है, अगर आपको किसी ने, बाद में लिख लेना पहले समझ लो, अगर आपको किसी ने पूछा फाइंड रेक्टेंगल, यही मेथड, 1 2 एडिशन कितना है 6, 1 2 एडिशन 3, 6 इंटू 3 आंसर कितना आया 18। मतलब 18 लोगों में रेक्टेंगल भी है और कौन है, स्क्वायर भी है। क्योंकि उसने पूछा क्या है सिर्फ, अरे पूछा क्या है, रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, तो इसमें समझ में आ रहा है ना। डन। यहाँ तक सवाल आएगा, मतलब फाइंड द रेक्टेंगल, फिलहाल मेरा आंसर क्या आएगा 18, बराबर ना। वो पूछेगा फाइंड ओनली रेक्टेंगल, अब ये ओनली रेक्टेंगल है, तो ये वाला जो आंसर है इसमें कौन ऐड है, अरे कौन ऐड है, अगर इस टोटल वैल्यू से स्क्वायर हटा दिए तो क्या मिलेगा, ओनली रेक्टेंगल, अरे बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल टोटल 18 लोग हैं, सिर्फ फीमेल हटा दीजिए तो हमें ओनली कौन मिलेगा, मेल। समझ आ रहा है। तो ये जो आंसर आया 18, ये और सिर्फ क्या है, फाइंड रेक्टेंगल का आंसर है, सिर्फ किसका आंसर है 18, रेक्टेंगल। हमें क्या पूछा है, ओनली रेक्टेंगल, तो हमें 18 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर। क्या माइनस करना पड़ेगा, स्क्वायर। और हम कल ही मेथड पढ़े स्क्वायर की, याद है, लेकिन तो मैं डायग्राम रिपीट करता हूं समझने के लिए। ऐसी डायग्राम है ना हमारे पास, हाँ, अरे ऐसे डायग्राम है ना, और ये किसमें है, इसको स्क्वायर, स्क्वायर ही है। अब इसको मान के चलो, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, अरे बराबर ना, कल पढ़ाया है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2, अगर सेम रहते थे तो डायरेक्ट स्क्वायर लेते थे। डन ना। अभी मेथड ऐसी बताती है, हाईएस्ट कॉलम कौन सा, 3, अरे बराबर ना, कल पढ़ा है। स्क्वायर फाइंड आउट करें हम, स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ओनली रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, ओनली रेक्टेंगल मिलेगा। डन। ओके, देखो अब स्क्वायर क्या आएगा, 3 इंटू कितना 2, अगेन बताया ना कल की मेथड, एक कम कर दो कितना 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, ये कितना 2, ये 8 किसका आंसर आया, स्क्वायर का। किसका, स्क्वायर का। हमें क्या पूछा है, ओनली रेक्टेंगल, तो टोटल कितने रुपए थे 18, माइनस स्क्वायर माइनस कर दो 8, हमें आंसर कितना आएगा 10, हमारा आंसर आएगा किसका, अरे किसका, ओनली रेक्टेंगल का। किसका, ओनली रेक्टेंगल। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया। रो का एडिशन, कॉलम का एडिशन इनटू मल्टीप्लाई करना है, और स्क्वायर निकाल के उसमें से माइनस कर दो। अबे मैं ड्रॉ करते समय आपको स्क्वायर दिखेगा, ऐसा नहीं है मैं छोटी साइज निकाल रहा हूं ऐसे। मेरा आंसर ये है, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो ध्यान रखो। मेरा कहना है, पहले क्वेश्चन है सभी के लिए यही है, फाइंड रेक्टेंगल, आर फॉर रेक्टेंगल, और बाद में ओ मतलब ओनली रेक्टेंगल, ओ आर लिखते हो लगे तो, हाँ, रेक्टेंगल देन ओनली रेक्टेंगल। हर एक क्वेश्चन के दो दो आंसर आने चाहिए, रेक्टेंगल की वैल्यू क्या आएगी और ओनली रेक्टेंगल की वैल्यू क्या आएगी। डन। मैंने हर जगह आर ओ आर नहीं लिखा, मुझे हर एक इसके दो दो आंसर चाहिए, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल। इसे 7 8 10 सवाल करते हैं, 10 12 15 जो आप बोले, जितना बोलोगे उतना। ऑनलाइन में अगर दिखेगा नहीं तो मुझे पूछो, हाँ कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बाय 7 ऐसा है। हाँ
आपापला अँसर काढा. नंतर एकाचा अँसर येते सगळेजण लिहून काढता. आपापला अँसर काढा. कोणाला सांगायची गरज नाही, मला सांगायचं आहे डायरेक्ट. हा, बडबड करायची नाही. मला डायरेक्ट अँसर सांगायचा, तिथे बडबड करायचीच नाही. माझं 10 आलं 15 आलं मग बाकीचे करत नाही ना, त्याच्यात चुकीचे आंसर सांगता. मग आखिरी का 4 बाय 9 का है और अभी जगह नहीं है, फिलहाल 10 ही करो. ठीक है, मैं बाद में देता हूँ. और मेरा ये नहीं कहना है अगर किसी का एक हाथ आगे पीछे होगा तो आपका उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए. डन. ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है मैंने 5 बार और आपने गलती से 4 लिखा तो आपका आंसर अलग आ सकता है. ठीक है, ऑनलाइन में अगर क्वेश्चन नंबर कोई मतलब दिक्कत है दिखने में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, फास्ट. मी पुन्हा काय सांगत आहे, आपापलं गोष्ट करा. आपापलं फायदा काय शिकवून तुम्ही त्याला विचारसान काय फायदा. तुझा आन्सर काढ, तुम्ही पण तुझा आन्सर काढा. बघा 1 2 3 4 कॉलम आहेत आणि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज आहेत. कोणी आहे ऑनलाईन मध्ये ज्याचे झाले 10 हे आणि डबल मी 4-5 देतो. थोडेसे आणखी लेन दे तेवढे करून आपण एंड करू. पहले का आंसर बताओ ऑफलाइन में. यहाँ के रेक्टेंगल कितने आए 60 और ओनली रेक्टेंगल. हाँ 40. देखो अगर गलत अलग आया तो ही मैं डिस्कस करूंगा. ये रेक्टेंगल 60 और ओनली रेक्टेंगल 40. यही आंसर है ऑनलाइन में सभी लोगों का 60-40 60-40. बहुत बढ़िया, डन, क्लियर. अभी पहला हुआ, दूसरे का आंसर कमेंट करो ऑनलाइन वाले. आगे ना जिन लोगों को नहीं आता है अगर समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करो कि सर पहला समझाओ, क्योंकि सभी लोगों ने आंसर दिया मैक्सिमम, तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करता हुआ. बढ़िया. 60 रेक्टेंगल ओनली 60. सॉरी हाँ, रेक्टेंगल का आंसर 60 रॉन्ग आया सर मेरा. मयूरी दांडी करके कहना रॉन्ग आया. देखो मयूरी 1 2 3 4 और 1 2 3 एडिशन करो, इसकी एडिशन आएगी 10 और 1 2 2 3 और 3 इसकी एडिशन आएगी 6. 10 इंटू 6 तो 60 रेक्टेंगल का आंसर हुआ, क्योंकि इंटू ही करते हैं. देखो मैंने वही समझाया था. यहाँ इसकी एडिशन का इंटू देखो यहाँ लिख दिया. डन. अब आगे देखो 60. अब 40 ओनली रेक्टेंगल कैसे आएगा, स्क्वायर ढूंढना है अभी हमें. तो 1 2 3 4 1 2 3 रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम. स्क्वायर में ऐसा था तो कैसे ढूंढते हैं. 4 यहाँ का सबसे बड़ा नंबर, यहाँ का सबसे बड़ा नंबर इंटू 3. कल पढ़ा है. एक कम कर दो, 3 इंटू 2 2 इंटू 1 ये 12 ये 6 और ये 2 इसकी एडिशन आएगी 20. तो 60 में से 20 गया, 40 मेरा ओनली रेक्टेंगल आएगा. कोणा चुकलं होतं 40 किसने, मयूरी दांडेकर. समझ आया. अब इसका गलत आएगा मतलब खतरनाक है, मतलब समझ में नहीं आया फिर. डन. मैं पहला रब कर देता हूँ. पहले का आंसर क्या है हमारा 60 एंड 40. सेकंड का आंसर बताओ क्या आया, रेक्टेंगल. हाँ रेक्टेंगल किती 64. काय फायदा, रेक्टेंगल 90 आहे और ओनली रेक्टेंगल 64. बढ़िया ऑनलाइन. डन. ठीक है, जिनका गलत हुआ देखो वहां 1 2 3 1 2 3 4 5 इसकी एडिशन की तो 15 आएगी और इसकी अगर एडिशन की तो कितनी आएगी 6. 15 इंटू 6 90 क्या होगा मेरा रेक्टेंगल. अब ओनली रेक्टेंगल ढूंढना है तो स्क्वायर माइनस करो. तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 इंटू 3 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1 ये बनेगा 15, ये बनेगा 8, ये बनेगा 3. 15 और 3 18, 18 और 8 कितना 26 ना. तो यहां से 26 अगर हम माइनस करते हैं आंसर कितना आएगा 64. तो 64 ओनली रेक्टेंगल आंसर होगा. बढ़िया, ऑनलाइन में बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही है. 45 आंसर 31 राधिका का क्वेश्चन थर्ड का 45 31 आया. ठीक है, देखते हैं. अलग अलग इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 6 अगर एडिशन की तो कितना 21 ना, और 2 और 1 कितना 3. 21 3 जा आंसर कितना आएगा 63. मेरा आंसर होगा रेक्टेंगल का. डन. राधिका 45 कुठून आणलं वाला रे. ठीक है ना. और ओनली रेक्टेंगल ढूंढना है, ओनली रेक्टेंगल तो स्क्वायर माइनस कर दो. तो सबसे बड़ी वैल्यू 6 और सबसे छोटी वैल्यू 2. इसमें से एक माइनस करो 5 इंटू 1 रुक जाना है अभी. 6 इंटू 2 12 और ये 5 17 आएगा. तो 63 में से 17 अगर माइनस करते तो कितना मिलेगा 46 मिलेगा. तो मेरा आंसर 46 आएगा ओनली रेक्टेंगल का. राधिका तुझं एकटीचं चुकलं.
राधिका समजलं का? कुठं रॉंग होत आहे? कमेंट कर बाळा राधिका. बाकी के ऑनलाइन में सभी लोग तुमचं असं चालतं का रे? जबरदस्त नहीं बोलना है, यही आया था 6346. देखिए 225 रेक्टेंगल 225 आणि ओनली रेक्टेंगल किती 175. डन 170. एक मिनट. ओके ओके 170. बढ़िया. ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों का सही आया. रेक्टेंगल 225 ओनली रेक्टेंगल कितना 170. डन. अरे डन. चलाचं पुढं. ओके क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट करो. 1 2 3 4 5 ना. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 अगर 7 एडिशन की तो कितने आएगी 28. अरे बराबर ना, ये 28 आएगी. इसकी एडिशन 28 आई और इसकी एडिशन कितने आई 15. तो यहाँ पे 28 इंटू 15 420. डन. बराबर ना. 15 8 120 0 12 आया. 15 टू 30 और 420. डन. तुझा कॅल्क्युलेशन चुकलं का बघ बरं. डन. आणि ओनली रेक्टेंगल 350 335. आप बताओ ये 7 है ना, स्क्वायर निकालते. 7 इंटू बड़ी वैल्यू कौन सी 5. 6 इंटू 4 देन 5 इंटू 3 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1. ये कितना आएगा 35. ये कितना आएगा 24. ये 15. ये 8 और ये 3. यहां तक डन. ये 35 और ये 15 50 ना. ये बराबर ना 50. 50 और 20 कितना 70. 70 और 4 74. 74 प्लस 8 82 और 82 प्लस 3 कितना 85. तो 420 में से कितने माइनस करना है 85 माइनस करना है. कितना आएगा 41 में से 8 गया 3 3 ना 335 करेक्ट आंसर. इसी का रॉन्ग झालं 350 नाही येणार. 339 कैसे आएगा हर्षा एक बार चेक करो. देखो मैंने प्रॉपर वे से करके बताया. लगे तो एडिशन करो. 35 और 5 40 50 20 70 74 74 आणि 8 82 आणि 3 85 करके देखो. लगे तो 7/5 का है ना, वही तो किया हमने. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 एडिशन 28 ना और इसके कितने आएगी 21 ना. अरे बराबर ना. तो 28 इंटू 21 करना पड़ेगा. डन. कितना आएगा 588. डन. ये रेक्टेंगल मिला ना. अब ओनली रेक्टेंगल ढूंढना है तो पहले स्क्वायर निकालते. 7 इंटू 6 देन 6 इंटू 5 5 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1. ये कितना 42 30 20 12 6 और 2 बराबर. देखो ये 40 रुपए पकड़ता हूं पहले. 40 और 3 70 ना. 70 और 20 कितना 90 और 10 कितना 100. ये 2 और 2 4 बराबर ना. 100 साइड में लिखे. 4 और 6 10 और ये 2 12 ना. तो 112 बनेगा. तो ये 112 आंसर आएगा. डन. तो 588 से अगर हमने 112 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 476 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करो ऑनलाइन में. एंड सो ना. मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिए, ऐसा कुछ नहीं है. आप अलग अलग डायग्राम आएगी, अलग अलग आपका आंसर आएगा. हाँ कितनी 84 64. बढ़िया ना. 84 रेक्टेंगल 64 ओनली रेक्टेंगल. डन. सब लोगों का यही है. बढ़िया. ये वाला ये तो इजी था, छोटी डायग्राम थी. हाँ इसका भी आना चाहिए 8 का 168. 6 का आंसर क्या है ये 7 6 का 7 आंसर क्या है तो यहाँ पे डिस्कस किया हमने. 588 था. किसने सवाल पूछा था राधिका. 6 588 आणि 476 ओनली रेक्टेंगल. राधिका त्याचा आन्सर सांगितला. ओके 168 130 है ना. 168 130 168 30. ओके वो एक नंबर 168 ना और कितना 130. डन. चलिए आगे चलते हैं. 1 2 3 2 3 4 5 6 एडिशन 21 ना. 3 2 5 और 1 6. तो 21 इंटू अगर 6 करते हैं
तो 126 आएगा, 9 कैसे आएगा? डन। और ये निकालो स्क्वायर, 6 × 3, 5 × 2, 4 × 1, ये बनेगा 18, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 4। 18 और 10 28 और 4 कितना? 32, बराबर ना? तो 126 से 32 अगर माइनस करते तो आंसर कितना आएगा? 94। डन, क्लियर, बढ़िया। ये वाला लास्ट बताओ आंसर, 10 का आंसर क्या आया? 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 9 एडिशन 45 आएगी, इंटू ये 10 आएगा ना, तो डायरेक्ट 450 आएगा। 450 क्या आएगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर ढूंढते हैं अभी। 9 4 8 3 7 2 6 1, 36 ना, 24 14 एंड 6, 36 24 अगर किए तो 60 ना, और ये 20 80, तो 80 माइनस करो। 450 से 80 अगर माइनस किया तो 370 आएगा ना। सबसे बड़ा ऐसे ही जानबूझ के देता हूं, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल ढूंढना है। हाँ, मैं बता दूंगा क्या क्या होगा। एक पहला रो, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डन, डन। आखिरी इसका आंसर बताओ, 5 मिनट का समय करने वाला गला, 3 3 7 7 9 है। फास्ट ना, आखिरी क्वेश्चन है। आंसर आया सबका? 2970, बराबर ना? और ओनली रेक्टेंगल 2595। बहुत बढ़िया, डन। ठीक है, समझ आया? ठीक है, रुकते हैं यहाँ। थैंक यू।